कहा जा रहा है, शिष्य के परम मंगल के लिए गुरु कृपा ही केवलम। हमारे जीवन में परम मंगल क्या है, परम कल्याणकारी कार्य क्या है? हमें ऐसा लगता है परमात्मा ने जिस हेतु इस सृष्टि का विस्तार किया उसमें हम सहयोगी बन जाएं। परमात्मा ने सृष्टि का जो विस्तार किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है कहना कठिन है, परंतु भगवान वेद व्यास ब्रह्मसूत्र में कहते हैं जिस प्रकार से बच्चे खेल खेलते हैं उस प्रकार से सृष्टि जो है परमात्मा का खेल है। परंतु जब हम विचार करते हैं तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, तो पाते हैं कि परमात्मा तो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, बच्चे जो खेल खेलते हैं आनंद के लिए खेलते हैं, और जो स्वयं आनंद स्वरूप है उसको बालवत। परंतु भगवान वेद व्यास की वाणी जो है वो अपने आप में बहुत सत्य है, उसका किसी प्रकार से खंडन करने की चेष्टा तो करना मूर्खता के सिवाय और हो क्या सकता है। तो भगवान वेद व्यास कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे पहले से कोई पूर्व आयोजन नहीं है, सहज ही खेल खेल रहे हैं, उसके बनने में मिटने में उनको ज्यादा हर्ष शोक नहीं है, खेलते रहेंगे और हाथ फेर के चल देंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। उनको उसमें हर्ष शोक नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा की जो सृष्टि है वो सहज है। अगर योग वासिष्ठ के अनुसार देखें, भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं जिस प्रकार से तिल में तेल है उसी प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि है। जिस प्रकार से दूध में मक्खन मिला हुआ है उसी प्रकार से सृष्टि में परमात्मा मिला हुआ है। सृष्टि और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। कभी कभी होता क्या है, हमको कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है। हम किसी सांप्रदाय इत्यादि की आलोचना नहीं कर रहे, केवल अपना एक भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस भारत में दो प्रकार के अद्वैतवादियों ने सबसे बड़ा सृष्टि के साथ अन्याय किया है, अनर्थ किया है। दो प्रकार के अद्वैतवादी, एक अद्वैतवादी जगत को मिथ्या बताते हैं और दूसरे अद्वैतवादी परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं। वो कहते हैं जब ये सब जगत ही सत्य है, वो परमात्मा की सत्ता को नकार रहे हैं। अद्वैतवादी एक जगत ही सत्य है और एक अद्वैतवादी कह रहा है कि परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये दोनों अद्वैतवादी जो हैं अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं। परमात्मा और सृष्टि को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य अपने जीवन में सबसे पहले भाष्य विष्णु सहस्त्र नाम पे किए। सबसे पहला भाष्य विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें परमात्मा का पहला नाम है ओम विश्वम। ये विश्व और कुछ नहीं है, ये परमात्मा का ही एक नाम है। एक व्यक्ति को जैसे हजार नाम से पुकारा जाता है,
उसमें एक नाम परमात्मा का विश्व है। ये विश्व परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। अगर हम सृष्टि को अलग करके केवल परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि के प्रति अन्याय होगा, और हुआ। कुछ लोगों ने उन महापुरुषों की उस रहस्यमय शब्द को नहीं समझा। महापुरुष कहना चाहते हैं ये विश्व जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं। उसको इस प्रकार से समझा जाए कि ये सृष्टि जो है परमात्मा का आधि भौतिक शरीर है। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो चेतना है वो सूक्ष्म रूप में, विभु रूप में व्यापक है। इसी प्रकार से इस सार्वभौम अस्तित्व में वो परमात्मा जो है छिपा हुआ है। कुछ लोगों ने तो इसके विषय में और भी अनेक प्रकार की दलीलें दे दी, कल्पनाएं करनी। लोगों को कल्पना करने में कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पहले परमात्मा सृष्टि का विस्तार करके पृथ्वी पे ही निवास करता था। अब लोग उसके पास पहुंचते कि हमारी ये समस्या है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। अब एक व्यक्ति जाके कहता कि इस समय हमारी फसल सूख रही है, आज वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा व्यक्ति जाके कहता हमारे बर्तन जो हैं कुम्हार कि हमारे मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, ईंटों का भट्टा लगने वाला है, तो आज वर्षा ना हो तो बहुत अच्छा है। परमात्मा परेशान हो गया। एक आके कहता है कुछ, दूसरा उसके विरोध में आके खड़ा हो जाता है, तीसरा। सुबह से शाम तक परमात्मा को फुर्सत नहीं, फुर्सत। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी, बुद्धिजीवी सलाहकार मिल गए। किसी ने कहा कि आप तो बैकुंठ में निवास करो। कहा बैकुंठ को भी यही हाल कर देंगे लोग, वहां भी पहुंचने लगेंगे, यातायात के साधन वहां तक के लिए बन जाएंगे। कहीं भी किसी भी लोकांतर में अगर जाऊंगा तो वही सब समस्याएं पैदा कर देंगे। एक और आगे आया, उसने कहा एक काम करो, तुम मानव के हृदय में बैठ जाओ। और ये मानव इतना बहिर्मुखी है, इतना बहिर्मुखी है कि अपने अंदर झांक के देखेगा भी नहीं। तुम आनंद में रहोगे, तुम परेशान नहीं हो। वो प्रयोग अच्छा हुआ, परमात्मा सबके हृदय में बैठ गए। और जब से परमात्मा हृदय में बैठे, परमात्मा निश्चिंत हो गए। अस्पृह हृदय अछत अभिकारी। परमात्मा तो निश्चिंत है, उसको कोई तकलीफ नहीं, परंतु सकल जीव जग दीन दुखाए। संपूर्ण जगत जो है दीन है, दुखी है। कारण क्या है? ना तो वो परमात्मा को समझ पाया, ना परमात्मा के लीलामय रहस्य सृष्टि को समझ पाया। अगर ये सृष्टि का रहस्य हमारी समझ में आ जाए, ये सृष्टि क्यों और कैसे, तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। इंसान जो है ये कामनाओं के कारण परेशान है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशन। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस काम रूपी महान शत्रु को तो जीत ले। अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज ये काम है क्या जिसको आप जीतने की बात कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देखो इसकी व्याख्याएं तो बहुत बड़ी होंगी, परंतु हम 2 शब्दों में तुमको बता देते। जो बाहर से मिलने वाला सुख है, किसी व्यक्ति से मिलने वाला, किसी परिस्थिति से मिलने वाला सुख है, वही काम है। उसके पीछे हम जो दौड़ रहे हैं, बाहर से हमको सुख मिलेगा, व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा, अर्थात दूसरे से हमको सुख मिलेगा, बस यही काम है।
और सही दिखाई देता है, सही का दिखाई देता है। हम जब दूसरे से सुख की अपेक्षा करते हैं तो इससे बड़ा शत्रु कुछ नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति जो है अपने अंदर के सुख को पालेगा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ये सहज ही आनंद स्वरूप है, सहज ही सुख का स्वरूप है। और जिस दिन ये बोध हमारे अंदर समझ में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को शुरू करने से पहले, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु तात ये अकथ कहानी। कहानी जो है कही गई है तब वो कहानी है, जो कही नहीं गई है तो वो कहानी कैसे? परंतु कहते हैं अकथनीय कहानी है, इसको कहा नहीं जा सकता। उसी में बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, चत मृखा छूटत कटनई, आदि आदि। ये जीव की कहानी बता रहे हैं, ये हमारी और आपकी कहानी है कि हम सब उस परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं और हम सहज ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद के लिए हमको कुछ करना नहीं है, हम अपने सहज स्वरूप में आ जाए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बस हम अपने सहज स्वरूप में आ जाए। ये जो हमने अपने ऊपर नाना प्रकार के आवरण लाद लिए, हम ये हैं, हम ये हैं, जो नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, ये गिर जाएं। हम अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं, फिर मनुष्य में भी हमने अपने आप को स्त्री पुरुष मान लिया, फिर स्त्री पुरुष में भी हमने बच्चा जवान वृद्ध मान लिया, और फिर उसमें भी हमने 4 वर्णों की कल्पना कर ली, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और भी पता नहीं हम क्या क्या बन गए, क्या क्या बन गए। हम जो थे उसके ऊपर नाना प्रकार के आवरण ढकते चले गए, ढकते चले गए। हम अपने स्वरूप को भूल गए। और जैसे वो रेशम का कीड़ा अपनी लार से एक ऐसा घर बना देता है जिसके अंदर वो आबद्ध होके, जय श्री राम, हम जिंदगी भर और कुछ नहीं किए हैं, केवल अपना जाल बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, और एक दिन ये स्थिति आती है, वो जाल इतना सघन हो जाता है, हम उसमें फंस के, राम नाम सत्य है।